अब वक्त हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुने और मैं खुदावंद के कलाम को, खुदावंद के खादिम को, रेवरेंड पास्टर वसीम हारून जुए साहब को दावत देता हूँ। आपकी तालियों में ज़ोरदार तालियाँ खुदावंद के कलाम और खुदावंद के खादिम को हम वेलकम करेंगे और ज़ोरदार। आप लोग ज़्यादा है तालियाँ थोड़ी है, आमीन, जोरदार तालियां तमाम ज़्यादा दिल से। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। कितने जो आवाज खोल रहे हो भाई, मेहरबानी होगी। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वक्त है कि हम खुदावंद का कलाम सुने, आमीन। हम भाई मुश्ताक के घर में बैठे थे तो भाई कैसर मुझे कह रहे थे कि भाई साहब मैंने फटाफट हॉल च पहुंचाओ ताकि मैं नहीं जाके वर्शिप सुना, आमीन, हालेलुया। मैं सभी को जानता हूँ कि सभी इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब भाई कैसर आए और कब हम उनकी आवाज़ में खुदावंद की सिताइश को सुनो, आमीन, हालेलुया। कितनी देर कलाम को सुन सकते हैं, कितनी देर सुन सकते हो? तो कैसर भाई मेरे मैसेज कर रहे हैं बार बार, मैं वापस भी जा रहा, आमीन, हालेलुया। लेकिन 10 से या 15 मिनट भी नहीं होंगे, सिर्फ 10 मिनट ही होंगे, लेकिन जितने खुदा के कलाम को सुने ध्यान के साथ सुनिएगा। सब ध्यान से सुनेंगे? कितने जो ध्यान से सुनेंगे? आज की आयत कोई सुना सकता है? यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 7वां बाब यूहन्ना की इंजील 8वां बाब और उसकी 31 आयत से पढ़ने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन, बुलंद आवाज से बोले आमीन, बुलंद आवाज से बोलेंगे आमीन। अब आपने आमीन कहना है। इस्राएल का खुदा मुबारक हो, बुलंद आवाज से। अगर आप मुत्तफिक है कि हमारा खुदा मुबारक है तो फिर आपने बुलंद आवाज से यकजुबा हो के आमीन कहना है कि हम इसके साथ मुत्तफिक हैं, आमीन। इस्राएल का खुदा मुबारक हो, यहूदा का बब्बर मुबारक हो, वो जो आसमानों को तानता है वो खुदा मुबारक हो, वो जिसने हमें गुलाम नहीं बल्कि आजादी का रूप बख्शा है वो खुदा मुबारक हो। हम किसी मुल्क में चले जाए, हम किसी कौम में चले जाए, हम किसी कबीला में चले जाए, हम किसी उम्मत में चले जाए, जब उसने हमें बरकत दे रखी है उस खुदा का नाम मुबारक हो, आमीन, हालेलुया। आज ये आजादी जो हम दुनियादार होते हुए चाहते हैं, आज जो आजादी हम दुनियावी तौर पर चाहते हैं, हमेशा खुदा ने उससे हमें मना किया है, आमीन। क्या लिखा है? जो कोई रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा, और जो कोई जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से बस ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जलती है, और जब गुनाह बढ़ जाता है तो क्या पैदा करता है? पहले गुलामी बदन में आती है, फिर हम गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, और जब गुनाह के गुलाम हो जाते हैं, जब तक हम यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगियों पर ना ले ले, यीशु मसीह के लहू से हम धुल ना जाए, हम आजाद हो सकते नहीं हैं, आमीन। और लिखा है जिसको बेटा आजाद नहीं करता वो आजाद होता ही नहीं है, आमीन। अगर हम चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमें आजाद कर दे, सबसे पहले लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, आमीन। क्या करेंगे? खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो मैं आसमानी बाप उनके गुनाह को माफ करूंगा, आमीन। अब कहें आपकी जिंदगी में गुनाह भी हो और हम आजाद हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर हम मसीह में आजाद हैं तो फिर हमारे अंदर एक नया रूह होगा, हालेलुया। शागिर्दों की जिंदगी पर गौर कीजिए, क्या लिखा है? वही पतरस जब तक वो खौफ का गुलाम है, जब तक वो डर का गुलाम है, बल्कि
यीशु ने कहा मुर्ग के बांग देने से पहले तू क्या करेगा, क्या करेगा। मैं पहले 10 मिनट वो कलाम नहीं सुनाऊंगा। वो क्या करेगा, 3 बार मेरा इनकार करेगा। अभी तक वो रूह नहीं आया जो रूह इनको आजाद कर देता है। मुजज़ात तो होते हुए देखते हैं, अपनी आंखों से अंधों को देखते हुए देखते हैं, अपनी आंखों से लंगड़ों को चलते हुए देखते हैं, अपनी आंखों से रोटियों को कसरत में भरते हुए देखते हैं, अपनी आंखों से वो कहता है तो मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आता है। ये सब नजारे, ये सब मौत से देख रहे हैं, लेकिन अभी तक अपने अंदर वो आजादी का रूह नहीं है। हालेलुया। जब वो आजादी का रूह आएगा, कलाम में लिखा है तुम बालाखाना में ठहरे है ना, और 120 की जमात उस बालाखाना में ठहरी रही है। अब वो गुलामी का रूह खत्म होने वाला है, अब वो पुरानी चीजें जाने वाली है, लेकिन फकत जरूरत इस बात की है, अपनी खुदी का इनकार करके। क्या लिखा है, उसने अपने आप को खाली कर दिया। आमीन, हालेलुया। भाई कैसर के साथ जो ढोलकी बजाते हैं वो कौन है पता है? जिते भाई फ्रांसिस ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖोगे। आमीन, हालेलुया। भाई कैसर के साथ जो ढोलक नवाज है भाई वसीम है। मैं वसीम की हिस्ट्री नहीं दसदा। आमीन, बड़ी यादें हैं हमारी। ऐसे ही कैसर भाई उनके साथ ढोलक वसीम बजाते हैं। भाई वसीम बहुत अच्छा, खुदा ने उनको ब्लेस किया हुआ है। जब एक कैलिपर पे कोई लेजेंड बन जाता है फिर उसमें नखरा आ जाता है, नहीं मैं गड्डी तो बगैर ते आना ही नहीं है, साड़ा अपना दिल नहीं करता ही नहीं मैं अपने जिंदा के बगैर नहीं आना। जब मैंने खुदा के खादम से कहा आप जिसको बुलाया है उसको भी नहीं आने देना, अब हमने हमारे पास लड़के मौजूद हैं, कोई जुज पेश नहीं किया। कहा गया भाई साहब जैसे आप कहेंगे मैंने खुदा की खिदमत करने के लिए आना है। क्या कहा, मैंने खुदा की खिदमत करने के लिए आना है, जो भी बोलेंगे मैं उसके साथ ही मिलकर खुदा के नाम को जलाल दूंगा। आमीन। लिखा है जब उसने अपने आप को खाली कर दिया फिर खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला और अफजल नाम है। इस नाम के आगे हर एक घुटना झुकता चला जाएगा, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे के हैं। आमीन। जब गुलामी का रूह हमसे जाता रहेगा तो कलाम मुक़द्दस में लिखा फिर आजादी का रूह आएगा, और जब आजाद हम हो जाएंगे, अपने बंधनों से आजाद हो जाएंगे, अपनी तमाम रविशों से आजाद हो जाएंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो बालाखाना में जमा थे। कहाँ जमा थे? आखिरी बात करने लगा हूं, मिल के सुन रहे हो सारे, बोलो हालेलुया। जाके वो बालाखाना में जमा थे, और कलाम इसमें क्या लिखा है, बालाखाना में जमा है और उस वादे के मुंतजिर हैं। लिखा है वो दुआ कर रहे हैं, वो रोजा रख के दुआ कर रहे हैं। 120 की जमात, छोटी सी जमात है, उस पाकीज़गी में शामिल हो चुके हुए हैं जो खुदा उनकी जिंदगियों में देखना चाहता है। उस गुलामी से कोसों दूर जा चुके हुए हैं जो गुलामी खुदा उनकी जिंदगी में नहीं देखना चाहता। अब खुदा आजादी का रूह देगा, अब खुदा दलेरी का रूह देगा, अब खुदा वो देगा। उसने कहा ये काम जो मेरे साथ रहते हुए तुम देखते ईमान रखो, जब खुदा का रूह आएगा और तुम उसके रूह से भर जाओगे तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। लिखा है वो दुआ कर रहे हैं, रोजा रख के दुआ कर रहे हैं कि यकायक उनके लिए आसमान खुल गया और उन्हें आग के शोला खिंची हुई फटी जुबानें दिखाई दी और जो उनमें से हर एक के ऊपर आके ठहर गई है। अब ये गुलाम नहीं है, अब ये किसी और नस्ल से नहीं है, अब ये यीशु मसीह के नस्बनामा में शामिल है। यीशु मसीह दलेरी के साथ कहता है लाजर निकल आ, तो लाजर जिंदा कफन समेत कब्र से, आवाज नहीं आई, जिंदा कफन समेत कब्र से। अब ये भी कहेंगे सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है तुम्हें दिए देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और
अच्छा, गालदा मजा आया, बरकत मिली, जोरदार तालियां मारो। आमीन, हालेलुया। कैसर भाई बड़ा मुश्किल है कन्वेंशन च पादरी अपने आप को रोक के रखे। आमीन, हालेलुया। अगर हम आजाद हैं, हमारा उठना बैठना आजादी वाला होना चाहिए। आमीन। और उसमें क्या लिखा है? मलाउन है वो शख्स। इस कन्वेंशन की बड़ी हिस्ट्री है। क्यों क्वायर के बच्चों, ये कैसे हुई, कैसे इस जगह पर आई? लेकिन जो खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा उनको सब कुछ मुहैया करता है। हालेलुया। सबसे पहले जब सच्चाई से हम वाकिफ हो जाएंगे, सबसे पहला काम सच्चाई ये करेगी, हमें आजाद करेगी। जब हम आजाद हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे सोना चांदी नहीं है, जो कुछ है तुम्हें देते, हम आजाद हैं, तुम भी आजाद हो जाओ। हालेलुया। सो आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। बैठी जमात में से हमारे दरमियान में बहन परवीन है, वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। सब आंखें बंद हो जाएंगी और बहन परवीन के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे।